हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सीयूटी 2025 के पेपर पैटर्न में जब से कई सारे बदलाव किए हैं, या यूँ कहें कि बदलाव प्रपोज किए हैं, इसके बाद से स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चाहे हम सीबीटी मोड के एग्जाम को लेकर बात करें, चाहे एनसीईआरटी का जो डोमेन का सिलेबस बताया गया है उसको लेकर के बात करें, चाहे एग्जाम के जो पेपर है उसके टाइमिंग को लेकर के बात करें। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पर जो टाइम दिया गया है 60 मिनट वो बहुत कम है। जैसे मैथमेटिक्स के लिए बात करें, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, ऐसे विषयों के लिए ये 60 मिनट पर्याप्त नहीं है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आ सकता है। इसके बारे में कई बच्चे पूछ रहे थे क्या सर जो है पेपर जो है वो टलेगा, क्या होगा। इन सारी बातों को भी हम यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि सीयूटी कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए लेकर के आया है कॉन्सेप्ट फेस्टिवल ऑफर। इसके तहत आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट में जितने भी कोर्सेज चलते हैं उन सारे कोर्सेज पर आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इसका फायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी जो है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो तैयारी को लेकर के, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और चाहे कोई भी कोर्स हो, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, जितने भी कोर्स हैं सारे कोर्सेज पर आपको अभी 20% का डिस्काउंट दिखेगा। ये 31 दिसंबर तक ऑफर रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। चाहे यूजी कोर्स की बात करिए, आपको सिर्फ 1999 मिल जाएगा, पहले 2500 मतलब 2499 था, ठीक है। ये आपको सिर्फ 2399 में पीजी का कोर्स, सीएचएस का कोर्स सिर्फ 799 मिल जाएगा। और लैंग्वेज और जीटी जो अगर आप करना चाहते हो, सिर्फ ये दोनों लेना चाहते हो, तो ये 1599 में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन करना है तो आपको सिंपली जो है प्ले स्टोर पर जाना और वहां से सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस जो अभी ऑफर चल रहा है इसका फायदा उठाइए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से जो है आगे बढ़ाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चेंज हुए थे, ठीक है, जिसको लेकर के बच्चों के मन में जो है काफी सवाल उठ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर सीबीटी मोड को लेकर के सवाल आ रहा है। कई बच्चे तो डर रहे कि सीबीटी मोड में कैसे हम एग्जाम देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है कैसे हमको एग्जाम देना है, हमको डर लगता है, माउस हमने कभी छुआ नहीं है। कई बच्चों का ऐसा सवाल आता है। तो अब देखो अभी क्या है, ये सारे चेंजेस क्या है, प्रपोज किए गए, ठीक है। क्या किए गए हैं, प्रपोज किए हैं, मतलब ये क्या है, अभी ड्राफ्ट स्टेज में है। अभी ये नियम जो है टोटली लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको पता है कि 26 दिसंबर तक यूजीसी ने जो है एक गूगल फॉर्म ओपन किया है, उसके तहत आप अपने सजेशंस भी उसको भेज सकते हो, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को समस्या है सीबीटी मोड को लेकर के, हम कहेंगे अभी भी इसमें बदलाव होने के कुछ चांसेस हैं। अगर आप यूजीसी को भारी संख्या में अपने प्रपोजल्स, अपने सजेशंस भेजोगे तो हो सकता है इस पर कुछ कंसिडरेशन किया जाए और आपकी बातों को भी कंसिडर करते हुए हो सकता है इसमें कुछ बदलाव अभी भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपको सीबीटी मोड आपको चाहिए कि नहीं सर सीबीटी मोड जो है यहाँ पर हमको ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। हालांकि देखो सीबीटी मोड के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान भी हैं। पेन पेपर मोड के भी थोड़े थोड़े नुकसान होते हैं, कुछ फायदे भी हैं। तो जिस पे भी जाओगे ना, एकदम परफेक्ट कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है, अभी तक। तो आप जो है ऐसा कह सकते हो यूजीसी को अपने जो है प्रपोजल में कि जो है पेन पेपर ही ठीक है, ठीक है। तो आप पेन पेपर के लिए एक सजेशन यहाँ पे भेज सकते हो। दूसरा क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है दूसरा यहाँ पर कि इन्होंने जो है टाइम दिया है, ठीक है, 1 आवर। अब ये 1 आवर जो है अगर आप देखो तो मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के लिए, साथ ही साथ अकाउंटेंसी के लिए, और अगर हम जीटी को भी शामिल कर ले इसमें, इन सारे टेस्ट पेपर्स के लिए कहीं ना कहीं 60 मिनट्स बहुत कम है। और ये भी बात कि इसमें 50 क्वेश्चन जो कंपलसरी कर दिए गए हैं। पहले क्या था, डोमेन में 50 में से 40 ही बनाने हैं, तो 10 मान लो छोड़ने होते थे, ठीक है। 60 मिनट का टाइम दिया जाता था, 40 ही क्वेश्चन बनाने होते थे। अब इन्होंने क्या किया, 60 मिनट दिए हैं लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन बनाने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी हो गए। अब मान लो किसी बच्चे का पहला दिन अगर वो पेपर देने जा रहा है, ठीक है, पहला दिन पेपर देने गया, ठीक है, ये फर्स्ट डे है पेपर का, ठीक है। अब उसी दिन उसका मैथ्स का पेपर पड़ गया, ठीक है, मैथ्स का पेपर पड़ गया। अब ये मैथ्स का पेपर पड़ गया, जाहिर सी बात है कि कितना भी तैयारी करके जाएगा, हो सकता है कि वो 60 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बनाने में काफी टाइम लगता है। तो 50, ठीक है, तो 50 में से 50 क्वेश्चन हो सकता है ये अटेम्प्ट ना कर पाए। तो इसको कैसा लगेगा बताओ, इसको नेगेटिव फीलिंग आएगी, बहुत दिक्कत होगा। घर पे आकर के ये विचार करेगा, अपने मन में जो है नेगेटिव थॉट्स लाएगा, सोचेगा कि जो है इस बार मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको नुकसान होगा, मेंटली इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान होगा और आने वाले पेपर की तैयारी वो ठीक से नहीं कर पाएगा, हो सकता है।
ऐसा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो है पहला पेपर खराब हो जाता है, फिर आने वाला पेपर देने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है इनको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। जिन भी बच्चों का ऐसे टेस्ट पेपर जिन्होंने ऑप्ट किया है या ऑप्ट करेंगे और जाकर के पेपर देंगे, पहले दिन पर अगर ऐसा पेपर पड़ गया उनका, तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले पेपर में नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए आप जो है यहां पर आप कह सकते हो यूजीसी को कि आप जो है अगर आप 50 क्वेश्चन कंपलसरी कर रहे हो तो आप यहां पर हमारा 60 मिनट जो टाइम दे रहे हो इसको 70-75 मिनट हमको टाइम दो, थोड़ा ज्यादा टाइम दो इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जहां पर कैलकुलेशन आता है, ठीक है। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इसमें जो आपने 50 क्वेश्चन दिए हैं, पहले जो सिस्टम था 40 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, ठीक है। 40 के 40 कंपलसरी रहे, वो कोई दिक्कत नहीं है कंपलसरी से, लेकिन टाइम हमको थोड़ा ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए भी आप एक सजेशन वहां पे यूजीसी को दे सकते हो। तो फटाफट से ज्यादा बच्चे जो है सजेशंस भेजिए फटाफट से, ठीक है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के सिलेबस को लेकर के भी बोलिएगा कि एनसीईआरटी का सिलेबस पुराना आएगा कि नया आएगा, ठीक है। तो आपके लिए बस इतना ही कहूंगा कि जो भी बच्चों को अभी थोड़ा समस्या आ रहा है इन सब बदलाव में, देखो बदलाव होंगे तो आपको मानने ही पड़ेंगे, लेकिन अभी 26 दिसंबर तक आपको टाइम दिया गया है कि आप जितनी बातें रखना चाहो रख सकते हो। तो आप फटाफट से जाइए और कैसे गूगल फॉर्म भरना है मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर ये UGC.government.in ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाओगे, नोटिस वाले सेक्शन पे ही आपको दिख जाएगा। यहां पर जैसे इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करोगे आपको एक गूगल फॉर्म खुल करके आ जाएगा। जैसे ये देखो गूगल फॉर्म आ गया, ईमेल डालना, फोन नंबर डालना, ठीक है। और यहां पर ये चूज करके जो भी मांगा जाए चूज कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट हो या फिर जो भी हो, ठीक है, पेरेंट हो। और यहाँ पर अपने फीडबैक प्रपोजल्स, ये जो है पीजी के लिए और ये यूजी के लिए। तो इसमें जितने भी आपके सजेशंस हैं वो आप फटाफट से भेज दीजिए, ठीक है। अलग अलग आईडी से आप चाहो तो 4-5 भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आईडी घर में हो सारे आईडी से आप भेज सकते हो। तो अगर आपको कुछ भी बदलाव करवाने हैं, चाहते हो कि नहीं इस पर कंसीडर हमारा होना चाहिए, इस बात को जो है यूजीसी को डिस्कस करना चाहिए और इसमें हो सकता है कुछ बदलाव हो पाए तो करना चाहिए, तो आप जल्दी से जाना यहाँ पे और फटाफट से अपने सजेशंस जो है यूजीसी को अभी जाकर के भेज दीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सवाल था कि फॉर्म कब आएगा, ठीक है। फॉर्म को लेकर के भी बहुत यहाँ पे ऊपापोह मचा हुआ है, ठीक है, बच्चों के बीच। तो मैं बता दे रहा हूं, देखो अभी तक फॉर्म को लेकर के कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, कोई बदलाव नहीं है। जो भी हमने पहले बताया है ठीक वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है पिछली बार इसको क्या ही कंसीडर करें, 2022 में जानते हो यहाँ पे कोरोना आया हुआ था, काफी लेट से एग्जाम हुआ था। लेकिन कोई भी देखोगे जैसे 2023 का देखो फरवरी में आपका फॉर्म आया और कहीं ना कहीं मई में आपका एग्जाम हो गया। देन आगे देखोगे यहाँ पर फरवरी में आपका फॉर्म आया और देखो यहाँ पे मई में आपका एग्जाम हो गया। तो इस बार भी फरवरी में आपका पूरा उम्मीद है 20 फरवरी के आसपास आपका यहाँ पर फॉर्म आ जाएगा और लास्ट वीक ऑफ मई या फिर कहें मिड मई से आपका जो है एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मिड मई से यहाँ पर 15 मई के आसपास से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें कोई जो है किंतु बट परंतु लेकिन मत रखना, अपनी तैयारी जो है शानदार तरीके से जारी रखो। और अभी के लिए लगभग 4.5 महीने के आसपास टाइम बचे हुए हैं, शानदार तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। इतना टाइम अभी आपके पास, इतने टाइम में आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हो और एक बहुत अच्छा जो है रैंक ला सकते हो अपने सीयूटी के एग्जाम में। और जहां भी पढ़ना चाहते हो वहां पर आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको जो है तैयारी भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आपको शानदार तरीके से, ठीक है, शानदार तरीके से आप हमारे कोर्सेज में जुड़ सकते हो। अभी जो है जैसा कि बताया कॉन्सेप्ट फेस्टिवल चल रहा है, इसके तहत 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो आप हमारे कोर्सेज में आकर के जो है तैयारी कर सकते हो। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आप भी जुड़ करके तैयारी करिए शानदार तरीके से, ठीक है। और अभी तक एनटीए का कैलेंडर नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली होपफुली जो है ये जनवरी में आ जाएगा, ठीक है। और जनवरी में जैसे ही आएगा वहां से सारी चीजें क्लियर होती हुई आपको दिखेंगी कि कब आपका जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। जैसे पिछली बार देखें यूजी का यहां पर आ गया था, ठीक है, 15 मई से 31 मई के बीच यहां पर एग्जामिनेशन हुए थे। इस बार भी क्योंकि अभी 26 दिसंबर तक आपसे जो है सजेशंस मांगे गए हैं, जाकर के फटाफट से सजेशन अपने दे दीजिए। और सजेशन के बाद जो है 26 के बाद वो इस पर डिस्कस करेंगे आपके सजेशंस पर। उसके बाद ये फिर एनटीए जो है एनटीए के थ्रू जो है कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनवरी तो लग ही जाएगा, ठीक है। फिर आपके फरवरी में कहीं ना कहीं आपको फॉर्म आ जाएंगे। इसके बाद फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी के लिए आप परेशान मत हो, सिंपली आपको तैयारी पर अपना फोकस रखो, ठीक है। ज्यादातर जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी पर होना चाहिए। और तैयारी के लिए जो सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है फेस्टिवल ऑफर के तहत 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल जो है इसमें बहुत सारा आपको ऑफर मिल रहा है, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएंगी सिर्फ एक ही कोर्स में, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। जो भी समस्या हो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बता सकते हो, ठीक है। नंबर आगे होगा, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इस पर कोई समस्या हो तो यहाँ पर कॉल करके भी आप बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बताइएगा कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके बताइएगा।